हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों कल है 26 जनवरी और इसी के उपलक्ष्य में मैं लेके आया हूं 26 जनवरी 1950 का, जब संविधान लागू होने के पहले बाबा साहब ने दिए हुए भाषण पर आपको नज़र डालना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी रोचक भाषण था बाबा साहब का। इस भाषण के बाद ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना दोस्तों, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं, महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हो जाएंगे। कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है। सच है कि हमने अमेरिकी या दक्षिणी अफ्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन ध्यान रहे अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले में बहुत छोटे आकार के हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। मुझ पर इतना विश्वास रखने और देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूँ कि भारत में आज की स्थितियों में दुनिया की किसी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं। शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीयकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। केंद्र अपनी ओर से इस विभाजन की सीमा रेखा को परिवर्तित नहीं कर सकता और न न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? यह बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था। क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यह तथ्य मुझे व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों की ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। हमें सभी ने अवज्ञा, आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। जहां संवैधानिक उपाय खुले हों वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है। कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के। कुछ लोग हैं जिसके पास अकुत संपत्ति है और बहुत लोग घोर दारिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे उन दिनों की याद है जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय भारत की जनता इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र कहना अधिक पसंद था। हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ ले कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं,
हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे। यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। पर स्वतंत्रता ने हम पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी है। स्वतंत्रता के बाद कोई भी चीज़ गलत होने पर ब्रिटिश लोगों को दोष देने का बहाना समाप्त हो गया है। अब यदि कुछ गलत होता है तो हम किसी और को नहीं, स्वयं को ही दोषी ठहरा सकेंगे। समय तेजी से बदल रहा है, लोग जनता द्वारा बनाई सरकार से उबने लगे हैं। यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है, तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हमारे रास्ते में बड़ी बुराइयों की पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे। देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है। मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता। ये स्पीच दोस्तों बाबा साहब की 26 जनवरी 1950 की है, जब वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके कुछ मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। भाषण तो और भी काफ़ी लंबा था। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा साहब क्या कहना चाहते थे भारत की जनता को। ये वीडियो प्रत्येक भारतीय को देखना ज़रूरी है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में ये ज़रूर शेयर करना। ये सिर्फ बाबा साहब के फॉलोअर्स के लिए नहीं है, बाबा साहब ने भारत की हर एक व्यक्ति के लिए ये संविधान बनाया है। संविधान से उन्हें मूलभूत अधिकार मिले हैं, तो ये वीडियो सब तरफ पहुंचना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय, जय सम्राट अशोक।